हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की, और मकर राशि में केवल स्पेसिफाई करेंगे कि जो राहु और केतु का जो गोचर है वो पिछले दिसंबर से और अब तक जो ये 9 महीने हैं उनका उनने क्या परिणाम लाए थे, और अब जो 9 महीने बकाया रह गए हैं उनमें जो राहु और केतु के क्या परिणाम आएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि जो अब नए 9 महीने रह गए हैं अब राहु के वहां पर, और वो मई में, अगले जब मई आएगा 2025, तो तब राहु यहाँ से और इस स्थान में चले जाएंगे, तीसरे स्थान से, और यहाँ पर चले जाएंगे। ये है मकर राशि, और मकर राशि का अंक है 10। और आज का जो विषय है वो है राहु केतु के ये बकाए 9 महीने, क्योंकि ये ट्रांजिट में आते हैं ठीक जो है 18 महीने के लिए एक राशि में, तो ये इस समय आए हुए हैं मकर राशि में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये 9 महीने आपके बीते, मकर राशि के जो 9 महीने बीते हुए हैं, ये कुछ इस तरह के बीते हुए हैं कि काफी संघर्षों के साथ में, काफी संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। कहीं पर आपने अपने अपने लिए कुछ बोला है तो उसको बहुत समझबूझ के आप बोल रहे हैं, और जब आपने बोला तो उससे उसके परिणाम भी ठीक आए हुए हैं, क्योंकि आपने जब तक नहीं बोला तब तक कई प्रकार से प्रेशर आपके ऊपर रहा हुआ है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि मकर राशि का एक अपना अलग ही ऑरा है, और वो अपने उस ऑरे से बाहर नहीं जाना चाहते किसी प्रकार से। वो नहीं समझते कि किसी दूसरे को दुख दिया जाए, और इससे जो है दूसरे लोगों पर इसका प्रेशर बने, या दूसरे लोग जो इससे परेशान हुए मेरे मेरे से, तो अपनी अपनी अपने वो सच्चाई के ऑनेस्टी लाइफ को जीने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यदि इनको दो तरह के मकर राशि के लोग होते हैं, एक तो वो लोग जिनको अच्छा वातावरण मिला हुआ है, घरेलू अच्छा वातावरण मिला हुआ है, उससे वो एक उनके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति आ जाती, अपने आप ही आई रहती है। वो उनका ये कहना है, मकर राशि के जो लोगों का ये कहना है कि जो ईश्वर है, जो परम शक्ति है, वो अपने अंदर ही है, और वो जो शक्ति है हमें हर समय हमें उस चीज का आभास होता है, उस परम शक्ति का आभास होता है। ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। यदि इस चीज को लेकर के चलें तो ये समझा जा सकता है कि हमने किसी को भी किसी प्रकार से दुख नहीं देना है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो जल्दी से किसी के साथ में बहुत अच्छे मिक्सअप नहीं हो पाते, और मिक्सअप ना होने से क्या होता है कि दूसरे लोग इनको जल्दी इनके बारे में रीड कर लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो है एक एक सामान्य, जैसे जैसे कहते हैं कि ये बहुत सीधे लोग होते हैं मकर राशि वाले। इस तरह से समझ करके कभी कभार जो उनका फायदा उठाने के लिए दूसरे लोग सोचने लग जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो राहु का गोचर है मकर राशि से ठीक तीसरे भाव में है, और तीसरा भाव पराक्रम का यहाँ पर होता है। अब जो सबसे अच्छी बात यह है कि राहु का गोचर कुंडली में 3, 6 और 11 में बहुत शुभ माना जाता है। मकर राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर है वो तीसरे हाउस में है, और ये जो राहु है यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी ताकत भी देता है। दूसरा में एक अटमोस्ट पॉसिबल तरीके हो जाते हैं आपके परिवर्तन लाने के लिए, कि किस तरह से आप अपना परिवर्तन लाओगे वो आप सोचने लगते हो, और बहुत सोच समझदारी से आप अपना जीवन को चलने चलने के लिए बना रहे हो। जो पिछला आपका 9 महीने में जो भी आपके साथ में परेशानी आई हुई है, उन परेशानियों से आप सबक लेकर के अब आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो कि इस तरह से अब ये किया जाएगा तो इसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही आएगा, परिणाम अच्छा ही आएगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मकर राशि वालों के लिए जो तीसरे भाव में जो राहु हैं, और जो राहु गोचर कर रहे हैं, अब ये मई के महीने में जो आने वाला मई है, 9 महीने बाद, जो 9 महीने बाद यहाँ पर चले जाएंगे, राहु उल्टी चाल चलते हैं तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मकर राशि का जो राहु का गोचर है उससे मैं कहूंगा कि इस राशि में अभी तक जो परिणाम है, और जो आगे परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि आपने जो जो परेशानियां इस समय तक झेली हैं
उनका अच्छे अच्छे परिणाम में ये 9 महीने, अगले वाले जो 9 महीने हैं उनमें ये परिणाम आएंगे। तो इसमें जो सबसे अच्छे है कि शुभ सुबुद्ध को देगा, आपके जो पराक्रम बढ़ेगा और आपकी जो यात्राएं होगी और वो एक शुभ गुणों में वृद्धि यहाँ से करेंगे। जो भी यात्राएं होंगी अच्छे होंगी, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उनमें आपको लाभ की स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी यहाँ से राहु जो है तरक्की जरूर लाएंगे। अब राहु का यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि यदि राहु आपका तीसरे स्थान में है, तो यदि आपने किसी की सुनने की बातों में विश्वास कर लिया, यदि गृहस्थ जीवन में आपने सुनने की उसमें विश्वास कर लिया और आपके अंदर ये समझदारी आ गई मकर राशि वालों के में कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, मैंने उसमें किसी प्रकार से ऐसे रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि वो इस समय जो है उसकी इसी तरह से गति चल रही है। इस तरह से मकर राशि की सोच बुझ बन जाती है और वो अपने सीधे सीधे तरीके से ये बोलते हैं कि भाई ये चीज स्थिति सही है और ये चीज गलत है। यदि इस तरह से आती है तो आप ये बताइए कि ग्रस्त में भी आप सुलझे हुए रहें और साथ में यदि सुनते हैं आप, तो उससे क्या होता है कि आपकी गृहस्थी भी अच्छी चलती है और उसमें एक नया नया मोड़ आता है, जिससे कि वो चीजें सुलझ जाती हैं जो कि उलझी हुई रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर का भी वातावरण अच्छा होगा। और साथ साथ में यदि हम देखें 6 7 और ये देखें जो मकर राशि का जो 9वां स्थान है वहां पर केतु का गोचर है। केतु यहाँ पर 9 महीने तक और रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज में आध्यात्मिक जो बल है वो बढ़ा हुआ है और कई तरह से आप ये सोचने लगते हैं कि यदि आपको सही समझाने वाला होता है, कोई बाहर से यदि आपको सही समझाने वाला गुरु होता है जो कि आपको अपना समझता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो कार्य रूप में जो परिणित करने जा रहे हो वो एक अच्छी दिशा की तरफ जाते हैं। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हो, इसका तो कोई भी जो है आपसे वो नहीं कर सकता कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जो कि उस पर विश्वास करके उसको समझना, फील करना, ये आप कर सकते हो। मकर राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो फील की पावर है ये आप में है। यदि आपने एक बार समझ लिया कि वास्तव में हमारे अंदर प्राण शक्ति है, हम में आत्मा बसती है, तो ये मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये नवम का जो गोचर केतु का है ये उसे फील कराता है और फील करने से वो उन चीजों की परख सामने हो जाती है और विपरीत परिस्थितियों में भी जो अनुकूलता आप देखने लगते हो, जिसमें कि लोग कांपने लगते हैं विपरीत परिस्थितियों में, उसमें आप में अनुकूलता दिखती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वो अनुकूलता जो है एक आपको भी वो एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है और सामने वाले और परिवार वालों को भी एक अलग से एक ताकत देता है, जो जिस ताकत से कि ये दुनिया भी चल रही है, जिस ताकत से ये लगता है कि पॉजिटिविटी सारी बिखर जाती है, वो चीज मकर राशि वालों में है। तो मैं ये मानना चाहूंगा कि यदि आप सूझबूझ के साथ में चल रहे हैं और सही स्थितियों को पकड़ रहे हैं, और ये तो आप में है कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरा आप में ये भी है कि सच्चाई को कैसे उजागर करना है, सच्चाई दुनिया में बनी रहे, ये आपकी राशि वालों में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। तो ये सारी चीजें जो है मकर राशि में देखने को मिलती हैं। ये सारी, इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जो राहु का गोचर है और केतु का गोचर है, ये दोनों के दोनों मकर राशि के लिए इस समय बहुत अच्छे लर्निंग पॉइंट्स इस समय जितने भी हैं वो आपने इस पिछले 9 महीने में जो राहु के पिछले 9 महीने हैं दिसंबर से और अब तक, इनमें आपने उन लर्निंग पॉइंट्स को रख करके और अब उनमें आप एक नई तरह से खोज के बाद उनमें आप वो एक एक्सपीरियंस के द्वारा, एक अच्छे अनुभवों के द्वारा अब उसमें आपने क्या काम करना है उस चीज को परिणित करने आप जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात आपके लिए होगी। और जो आने वाले जो 9 महीने हैं उनमें आप वो प्रोग्रेस करेंगे कि जहां जहां आप छूना चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आप उन्हीं उन्हीं जो बिंदुओं पर जो कि आपने अभी 6 महीने तक जिनको आपने लर्न किया था,
जो भी ऐसी चीजें आई हुई हैं, जो परेशानियां आई हुई हैं, उनसे जो आपने सीखा था उनको कार्य रूप में परिणत करके अब उसको नए नए अध्याय में लिखने जा रहे हैं, ताकि वो सारी जो हर्डल्स हैं वो दूर हों और आप पॉसिबिलिटी, अटमोस्ट पॉसिबिलिटी को लेकर के एक उस छोर पर जा रहे हैं जहां की आपकी उन्नति आगे बन रही है। मुझे लगता है कि अब आप एक प्लीजेंट नेचर की तरह होंगे और अब आपको उन चीजों का आभास हो रहा होगा। सबसे अच्छी बात है कि आप में वो जल्दीबाजी नहीं है कि मुझे कोई चीज अभी मिलनी है। आपके अंदर विश्वास है और आपके अंदर जो भी चीजें हैं उन पे आप विश्वास करते हो। जैसे हमारे हाथ हैं, तो इन हाथों पर हमें विश्वास करना चाहिए, आंखों पर, कान पर, जो भी हमें प्रदत्त है ईश्वर से, और इनमें एक खुशी ढूंढनी चाहिए कि इसमें इनमें हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है। इसी तरह से आप में भी आत्मबल को पहचानने की शक्ति है, और जो कि राहु के बल से अभी आपने 9 महीने में कई तरह के उतार चढ़ाव के साथ में उसे सीखा है। ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आप उन उतार चढ़ाव के बाद जो उनके फ्रूट्स हैं, जो उनका परिणाम है, उनको लेने की अभी पूरी आपकी जो 9 महीने की यात्रा है, इसमें आपको बहुत जागृति मिलेगी और उससे आपको सीख करके और एक अच्छी दिनचर्या की तरफ भी चलेंगे और उससे आपकी तरक्की निश्चित है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मैं अभी मकर राशि के बारे में बोला, सबसे अच्छी बात है कि एक महत्वाकांक्षी ये राहु बना देते हैं। उसके बाद संकल्प शक्ति भी बढ़ती है और परिवर्तन करने के लिए आप में एक जागरूकता आती है। खुद अपने आप को प्रूव करना, सोच समझ करके किसी चीज को करना, और ये जो आपकी थकावट या कोई चीज आ रही है उनको दूर करना। इसके साथ साथ में जीवन का आनंद लेने के लिए जो राहु का गोचर है तीसरे स्थान में, ये आपको बहुत कुछ अब नए लोगों के साथ में भी मिलाना और कई चीजें जो अभी तक आपने हासिल नहीं की थी वो अब इन 9 महीने में आप हासिल करने जा रहे हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि जो अनुभव हैं उनको आप अटमोस्ट बेटरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा भरोसा रखें कि आप जो है अब रिस्क को अब आपने कम कर लिया और उसको आपने अनुभव भी कर लिया इन 9 महीनों में। अब निस्वार्थ से आप अपने पुरुषार्थ को हासिल करना चाहते हैं, सोच समझ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नवम भाव है, नवम भाव में जो केतु का गोचर है, ये आपको धार्मिकता से डिटैचमेंट की तरफ ले जा रहा है। साथ साथ में पूरा भरोसा करें कि ये केतु भी आपके लिए बहुत लाभदायक फल यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक भरोसा होना और उसमें एक बहुत अच्छा बिलीव होना, वो मकर राशि वालों से कोई सीखे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप महत्वाकांक्षी भी हैं, रोगों से भी आपको छुटकारा मिल रहा है और उसके साथ साथ में आप कई तरह के चीजों से सक्सेसफुल की तरफ जा रहे हैं। भौतिक सुखों की भी आपको प्राप्ति होनी निश्चित है। तो मैं ये बताऊंगा कि जो राहु के जो शुभ फल हैं, धन लाभ है, सौभाग्य है और खुशहाली है, ये 9 महीनों में जो रहे हुए 9 महीने हैं, जब तक कि मई में जब राहु का गोचर दूसरी राशि में होगा, तब तक आपको ये सारी चीजें मिलना एक अनुकूलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो मैं सभी जो मकर राशि के वाले लोग हैं, इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि राहु और केतु आपकी जो इस समय गोचर में आए हुए हैं, ये आपके लिए सुगुप्त फल प्रदान करने वाले हैं और आप अपनी राह पर बने रहिए, सही रास्ते पर चलिए और उस सच्चाई को मत छोड़िए जो कि आप में ऊपर से बरद हस्त ईश्वर का प्राप्त है। तो मकर राशि के सभी जातकों को सभी महानुभावों को मेरा ये अनुरोध है कि वो अपनी जीवन की जो यात्रा है उसको सुखद तरह से चलाएं और उसमें ये करें कि जो भी ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया है उसी में हमने और खुशियों को ढूंढना है और उससे हमें और जागरूकता आएगी। कभी भी आप निराश न होएं और अपने पथ में बिल्कुल सीधे चलते रहें, जागरूक रहें और उसको हमेशा अपने जो शुभ कार्य हैं उनमें उनको हमेशा गतिमान बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य,
और ज्योतिष की इस श्रृंखला के साथ साथ में नई कड़ियों के साथ में आपके साथ में आते रहेंगे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे अपनी कुंडली को भेज भी सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो कुंडली आपकी बनी हुई है, जो जन्म कुंडली है, उसमें लग्न क्या है, उसमें ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, उसमें कितने ग्रह जो नीच के हैं, कितने उच्च के हैं, कौन कौन से स्थान पे हैं, और जो समय के साथ में आज का गोचर है, इन सबको देख करके एक स्टडी करेंगे और उसके बाद बताएंगे। केवल वही नीडी लोग मेरे से बात कर सकते हैं जिनको की बहुत आवश्यकता है, और उसके बाद उनसे बात करके हम ये बताएंगे कि आपके लिए शुभ प्रदान करने वाले जो इस समय है वो कब आने वाला है, और ग्रह गोचर की स्थिति से कौन सा समय आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।